कश्मीर की स्थिति अब कैसी देखते हैं सर? इतने ऑपरेशन हो रहे हैं, अभी आर्मी का एक नया ऑपरेशन वहां पे शुरू हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया है। अब जो नया कश्मीर है वो हम कैसा देखेंगे? सभी को नमस्कार और सुरभि जी, इस चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कश्मीर पर यह प्रश्न पूछा है कि कश्मीर की अब की स्थिति क्या है। बहुत स्पष्ट है। कश्मीर, सबसे पहले तो ये मान लीजिए और पूरी दुनिया को ये संदेश जा चुका है कि कश्मीर कोई विवादित जगह नहीं है। कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है और भारतीय राष्ट्र के अधीन एक राज्य है। तो कश्मीर को लेकर एक कंफ्यूजन, एक बेमतलब की चीजें जो फैलाई जा रही थी वो बहुत स्पष्ट हो गई हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि अब कश्मीर कोई विवाद का और चर्चा का विषय नहीं है। अब अगर कोई बातचीत होगी आगे चल के तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, पीओके पर होगी, पीओजेके पर होगी। इसलिए जो वर्तमान कश्मीर है, जिसमें चुनाव के बाद वहां सरकार बन चुकी है और सरकार काम कर रही है। ठीक है, पहलगाम में 22 तारीख को एक हादसा हुआ और उस हादसे ने पूरी दुनिया को भी हिलाया और भारत को जगा दिया। तो भारत अब जगा हुआ भारत है, इसलिए कश्मीर को विवाद का विषय कोई नहीं बना पाएगा, ये स्पष्ट है। दूसरी चीज कि कश्मीर में पिछले 2-3 वर्षों में जो प्रयास हो रहे थे, खासतौर पे 5 अगस्त 2019 से उसके बाद के प्रयासों पर थोड़ा सा एक ब्रेक लगा। इस हमले ने कश्मीर के उस बाजार को प्रभावित किया, पर्यटक बाजार जिसको हम कह सकते हैं, और उसकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा डगमगाने की कोशिश की। लेकिन भारत बहुत शक्तिशाली देश है और भारत अपने इस राज्य को संभालेगा, बहुत ठीक से संभालेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी बात कि ऐसा स्वाधीन भारत में पहली बार हुआ है कि कश्मीर के लोगों ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था और कश्मीर की संस्कृति को लेकर अपनी जागरूकता दिखाई है और पहली बार कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर के लोगों ने स्वयं आतंकवाद के प्रतिकार का एक संकल्प सा ले लिया है, जो दिखाई पड़ रहा है और ये संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है। और मैं समझ रहा हूं कि दुनिया के आतंकवादी गुटों में जो पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में इंटरव्यू कर रहे थे, भारत को अस्थिर कर रहे थे, उनको भी ये संदेश जा चुका है और इसीलिए वो घबराहट में अब उल जुलूल हरकतें करेंगे अभी कुछ दिनों तक। हम ये मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ अभी शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अशांति रहेगी। लेकिन यह अशांति हमारे लिए अब घातक नहीं हो पाएगी और कश्मीर को विवादित नहीं बना पाएगी। अब जो बात होगी पीओजेके पर होगी और पीओजेके विवाद का एक विषय बनेगा और कितने दिन तक रहेगा मुझे नहीं लगता है, बहुत लंबा चलेगा। वो भी बहुत कम समय में, साल, 1.5 साल, 2 साल के भीतर वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे लिए सुकून की बात है कि पहलगाम के इस घटनाक्रम ने भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की पूरी आर्थिक शक्ति को एक बार एक तरह से प्रज्वलित कर दिया है। कश्मीर के साथ पूरा देश खड़ा है और कश्मीर कहीं भी अलग थलग नहीं होने जा रहा है। आपके प्रश्न पूछने का एक आशय मैं समझ रहा हूं, जो आपको लगता है कि कश्मीर बार बार ब्लीड करता है, तो ये ब्लीडिंग अब रुकने वाली है। अब कश्मीर नहीं ब्लीड करेगा। कश्मीर में जो आतताई आएंगे, आतंकी आएंगे, अब ब्लीडिंग की बारी उनकी है। कश्मीर के लोग अब जग चुके हैं और कश्मीर अपनी अच्छी दिशा में काम करेगा। जो भी परिस्थितियां बनेंगी, निश्चित तौर पर कश्मीर के हवाले से या पहलगाम के घटनाक्रम के बाद दुनिया में एक हलचल सी हुई है और ये हलचल सामान्य नहीं है। यह हलचल अब पूरी दुनिया या एक तरह से विश्व बाजार को प्रभावित कर रही है। अभी जो आप ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रही थी, ऑपरेशन सिंदूर को मैं मानता हूं कि भारत के लिए ये इतना आवश्यक था कि हमने एक प्रयोगशाला बनाया पाकिस्तान को और अपनी शक्ति के प्रदर्शन का प्रयोग किया और उस प्रयोग में हम सफल हैं और हमारी सफलता से विश्व आश्चर्यचकित है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हिली हुई हैं। भारत इतना ताकतवर हो सकता है ये किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारा, उसके अधीन जो भारत इस समय काम कर रहा है, हमारे सैन्य बलों से लेकर हमारे जो रक्षा उपकरण प्रणाली है हमारी, ये कितनी मजबूत है, यह संदेश पहली बार हमने विश्व को दिया है। और यह संदेश इतना तगड़ा है, इतना प्रभावी है
और इतना घातक है कि दुनिया की वो महाशक्तियां कही जाने वाली जो ताकतें थी वो भी हिली हुई हैं। और निश्चित तौर पर जब ऐसा होता है, किसी का बना बनाया बाजार उजड़ता है, तो वो प्रभावित होगा और प्रभावित होकर उलझुल हरकत भी करेगा। तो ये मान के चलिए कि भारत अब अपनी शक्ति से ही सब कुछ करेगा। ऐसा नहीं है कि हमको कहीं से हेल्प लेने के लिए हमको हाथ फैलाना है या किसी का मुंह देखना है। हमको अपनी शक्ति से ही काम करना है। इसलिए कश्मीर ही सही, कश्मीर के बहाने ही सही, लेकिन ये भारतीयता का उदय है और बहुत शुभ है, बहुत मंगलमय है, इसमें कोई संशय नहीं।